हम सीन की शुरुआत में देखते हैं वो मोटा लड़का हैरान होता है। वो अपने मन में सोचता है, हमारा रूल तो यही है, हमारा नहीं, ये सभी क्लास के लीडर्स का। जब तक हम किसी और क्लास के लीडर को हरा नहीं सकते तब तक हम उनकी क्लास को खत्म नहीं कर सकते और हम किसी दूसरी क्लास के स्टूडेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और तो वो न्यू क्लास 9th वुमेन क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन उस क्लास में कोई और लीडर है जिसका नाम सियुन घुन है। वो चुपचाप नहीं बैठेगा ये सब चीज होने के बाद। तभी किम वोन वोंग बोलता है, वो सब बातें मत सोचो। वो मोटा सा लड़का हैरान हो जाता है। वो बोलता है, अरे बड़े भाई, आपने मेरे मन की बात सुन ली क्या? किम वोन वोंग बोलता है, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, मुझे मालूम है। तुम उस क्लास की लड़कियों के बारे में सोचना बंद कर दो जो वुमेन क्लास है। वैसे भी उन लड़कियों ने प्रोटेक्शन मनी देने के लिए भी कोई सपोर्ट नहीं दिखाया है, जबकि हम उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं। वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते तो हमें उसकी क्या परवाह करनी होगी। उनके साथ जो भी होगा हम इसकी जिम्मेदार थोड़ी ना है, इनमें उन्हीं की गलती है। वो मोटा सा लड़का बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या? किम वोन वोंग याद करता है, जब सियुन घुन हमसे मिला था तो एकदम रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। किम वोन वोंग बोलता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भले ही वो क्लास 9th के लीडर का चमचा है, लेकिन मैं फिर भी 9th क्लास को अपने हाथों से मिटा सकता हूँ और मैं वो मिटा के ही रहूंगा। और ये सब बातें तुम सोचो मत, उनकी परवाह मत करो। तुम ये बस सोचो कि वो दोनों को कैसे लाना है, वो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट और उसके साथ में वो लड़की भी। वह मोटा लड़का घबराते हुए बोलता है, ठीक है बड़े भाई। वह मोटा लड़का अपने मन में सोचता है, क्या फोटो किस्मत है, मैं वो दोनों को एक साथ कैसे ला सकता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम क्लास 1 का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा डेगुन होता है। वहाँ पर वही मोटा लड़का आकर उससे माफी मांग रहा होता है। वो बोलता है, मुझे माफ कर दो कल के लिए, कल जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। डेगुन बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, बस करो, तुम मुझे शर्मिंदा करवा रहे हो। वो मोटा लड़का बोलता है, अगली बार मैं ध्यान दूंगा, फिर से ये गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। ये सब भी पीछे बैठे हुए मनहो के दोस्त भी देख रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं। वो बोलते हैं, तुमने देखा, कल डेगुन ने इसके कुछ लड़कों को अकेले ही पकड़ लिया था और उन सभी को अकेले हरा दिया। ये सचमुच में एक लीजेंड है। पीले बाल वाला लड़का बोलता है, मैं चाहता हूँ मैं भी उसके साथ रहूं, मैं उसके करीब होना चाहता हूँ, हम भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा कोई रास्ता है जो हम कर सकते हैं? होजोंग बोलता है, मुझे तो नहीं लगता। हम उससे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को उससे बात करने के लिए बहुत कम ही मौका मिलता है। डेगुन उस मोटे लड़के को लात मारते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये सब गलती तुम्हारी ही थी? वो मोटा लड़का बोलता है, मुझे माफ कर दो। वो मोटा लड़का अपने मन में सोचता है, ये मुझ पर धीरे से लात मार रहा है, लेकिन फिर भी इसका एहसास मुझे कल की मारपीट की तरह लग रहा है जब इसने मुझे जोर से हिट किया था। यह वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे इससे डर लगने लगा है। तभी वह मोटा लड़का अचानक से खड़ा हो जाता है और सावधान की स्थिति में बोलता है, परेड अटेंशन। डेगुन भी बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, परेड अटेंशन? मैं कोई पीटी क्लास करवा रहा हूँ क्या यहाँ पर? उससे पहले ये बात सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा गुस्सा हूँ। तुम्हें उस लड़की से भी माफी मांगनी होगी जो कल वहाँ पर थी। वह मोटा लड़का बोलता है घबराते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं उससे भी माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर मेरे साथ चलो। मैं आप सभी को ट्रीट देना चाहता हूँ मेरी माफी के बदले। डेगुन हैरान होते हुए बोलता है, क्या मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ेगा? वो मोटा लड़का बोलता है, हाँ तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कल जो भी हुआ उसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट है। डेगुन तुरंत उठकर उस मोटे लड़के के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम मेरे लिए एक छोटी सी ट्रीट दे रहे हो और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा प्रेशर हल्का हो जाएगा। वो मोटा लड़का बोलता है, आपका शुक्रिया बड़े भाई। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम क्लास 9 का सीन देखते हैं, जहाँ पर वही मोटा लड़का होता है उस लड़की से इस छोटी सी ट्रीट के बारे में बात करने के लिए। वो बोलता है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी एक छोटी सी पार्टी के लिए, ताकि मैं अपनी गलती का माफ, मेरा मतलब है कि मैं अपनी गलती के बदले मैं आपको एक छोटी सी ट्रीट देना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? वो लड़की बोलती है, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे जाना क्यों है तुम्हारे साथ? वो मोटा लड़का बोलता है, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मेरा कोई उल्टा मोटिव नहीं है तुम्हें अपने साथ ले जाने का, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देख रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ माफी मांगने की कोशिश करता हूँ। तभी उस लड़की की दोस्त जिसका नाम एरा है, वो बीच में आकर बोलती है, अरे वाह क्या बात है,
एक छोटी सी पार्टी, वो भी ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ। ये तो बहुत मजेदार है। मुझे माफ करना, चलो चलते हैं। मैंने तुमसे यह बात पूछी भी नहीं कि क्या मैं चल सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी जाना चाहती हूँ। उसकी दोस्त उसे मना करती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अजीब होने वाला है, तुम हमारे साथ मत जाओ। लेकिन उसकी दोस्त बोलती है, नहीं मुझे फिर भी जाना है तुम्हारे साथ। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। ये बहुत अच्छा मौका है, हम दोनों साथ मिलकर वो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। वो मोटा लड़का बोलता है, मैं तुम्हारे दोस्त का भी खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। वह लड़की बोलती है, लेकिन वास्तव में यह कोई अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं, तुम इतना ही कह रहे हो तो। वो मोटा लड़का बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें स्कूल के बाद मिलता हूँ यहीं पर। तभी वो मोटा लड़का अपने मन में सोचता है, जरा एक मिनट रुको, मैं ये क्या कर रहा हूँ? अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, मैं ये दोनों को अपने साथ ले जाकर उन लड़कों के पास छोड़ना चाहता हूँ। मैं तो भूल ही गया था, मुझे लगा कि मैं सचमुच में इन दोनों के साथ एक छोटी सी पार्टी एंजॉय करने जा रहा हूँ। कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने इस लड़की के साथ में वो दूसरी लड़की को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, जबकि उसका कोई लेना देना भी नहीं है इस मैटर में। ये दोनों लड़की बेगुनाह हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। एक तो इस लड़की को मुझे साथ ले जाना होगा और साथ में उसकी दोस्त को भी। ये बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे लिए। तभी उस मोटे लड़के के बाजू से मिन्सो गुजर रहा होता है। वो मोटा लड़का उसे देख लेता है। वो अपने मन में सोचता है, अरे ये लड़का तो वो नया ट्रांसफर स्टूडेंट के बाजू में बैठा था, शायद से ये उसी का सीटमेट है। मुझे लगता है ये दोनों करीब हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ लड़के जोंगमिन को बोल रहे होते हैं, क्या ये मैटर दूसरे स्कूल का मामला है क्या? हमें इस मैटर में साथ देना चाहिए, मतलब कि वोंगवोन भी हमारे साथ नहीं आ रहा। जोंगमिन बोलता है, वोंगवोन इसलिए हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ छुपकर हमारी मदद करेगा। अगर ट्रांसफर स्टूडेंट को पता चल गया इसके पीछे किम वोनवोंग का हाथ है तो हमें मुश्किल होगी। अगर वो हमारे इस मैटर में दखल भी देगा तो इससे उसकी इज्जत कम नहीं होगी। वो सिर्फ हमारी छोटी सी मदद करना चाहता है और तुम सब ये मत सोचो कि मैं उस पर भरोसा करने लग चुका हूँ। अगर मान लो इसमें वो बीच में आ गया तो इससे स्कूल से निकल जाएगा, वो खुद स्कूल छोड़ देगा। और तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक वो हमारे साथ है तब तक हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो खुद एक दूसरे स्कूल को खत्म करना चाहता है और हमारे साथ भी हम जो चाहते हैं जिस स्कूल को खत्म करना वो भी हमारे अंदर होने वाला है, और हम जो पैसा कमाते हैं उसे भी वो बदल देगा। मैं तुम सभी को सीधा सा जवाब देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ पीछे बैठकर सवारी करने का। अब मुझे अपनी सफर को खुद से ही राइड करना होगा, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर स्टूडेंट पर नजर बनाना है, उसी को हम टारगेट करेंगे। हम सीन की शुरुआत में देखते हैं, वही मोटा लड़का उन दोनों को अपने साथ लेकर आ रहा होता है। डेगुन और वो लड़की अपने मन में सोचते हैं, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, हम दोनों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा। और उनके साथ उस लड़की की दोस्त अपने मन में सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं नए ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ इस पार्टी में साथ आ रही हूँ। डेगुन अपने मन में सोचता है, वैसे इस जगह में क्या खराबी है, ये जगह बंद क्यों है? डेगुन उस मोटे लड़के को बोलता है, तुम इस जगह पर हम सभी को पार्टी देने वाले हो? वो मोटा लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ तुम शायद सच कह रहे हो, मैं यहीं पर देने वाला हूँ। तभी एरा बोलती है, कुछ अच्छे रिश्ते ऐसी जगह पर ही आगे बढ़ते हैं। भले ही कुछ रास्तों पर साइन बोर्ड नहीं होता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट भी है, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। तभी डेगुन उस मोटे लड़के को बोलता है, आखिर रेस्टोरेंट का नाम क्या है? वो मोटा लड़का और ज्यादा घबरा जाता है। वह बोलता है, रेस्टोरेंट का नाम मुझे शायद याद नहीं तारांकन। डेगुन बोलता है, आखिर क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तभी वहां से कुछ लड़कों की गैंग आती है। डेगुन इसे देख लेता है। डेगुन इसे देखकर उस मोटे लड़के को बोलता है, अच्छा अब मैं समझा, तुम बेवकूफ, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया तुम यहाँ पर हम लोगों को क्यों लाए हो। वो मोटा लड़का जमीन पर बैठकर माफी मांगने लगता है और बोलता है, तुम ये सब चीज होने के बाद तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकता। तभी वो लड़की भी बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा मत कहना कि तुम हम लोगों को यहाँ पर फंसाने के लिए लाए हो, तुम सचमुच में एक कट्टर के नाली के कीड़े हो। वो मोटा लड़का उदास होकर माफी मांग रहा होता है और बोलता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम सभी को यहाँ पर लाकर फंसाने का, मैं मजबूर हूँ। वो लड़की बोलती है, क्या बकवास है, लेकिन तुमने मेरी दोस्त को इस चीज पर क्यों घसीटा? इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। तभी एक लड़का उस लड़की को देखकर बोलता है, देखो तो वो कितनी क्यूट है
और लेकिन वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? और उसका साथी बोलता है, जरा उस मोटे लड़के को देखो, वो कितना बेवकूफ है। वह ट्रांसफर स्टूडेंट के सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहा है, जबकि वो ट्रांसफर स्टूडेंट आज यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेकेगा। जरा सुनो मोटे लड़के, तुम उस ट्रांसफर स्टूडेंट के सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम ही ने तो हमें उसके लिए बुलाया है। डेगुन उस मोटे लड़के को बोलता है, जरा मेरी बात सुनो, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते हो तो मैं तुम्हें बाद में बहुत ज्यादा मारूंगा। वो मोटा लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी बदमाशों की गैंग में से कुछ लड़के बोलते हैं, क्या वही वो लड़का है जो किम वोनवोंग के बंदों को अकेले ही हरा दिया था? मुझे लगता है वो लड़के कमजोर थे। जरा उस मोटे लड़के को देखो, कितना लाचार दिख रहा है साला, कितना कमजोर है वो। तभी वो बदमाश लड़के आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हमने इस ट्रांसफर स्टूडेंट को पहले ही देख चुके हैं, हमें अपना गार्ड डाउन नीचे नहीं करना है। डेगुन अपने स्टाइल में अपना बैग नीचे उतारता है। बदमाशों की गैंग वाले लोग बोलते हैं, शायद से ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, तभी तो देखो वो हम लोगों को देखकर भी नहीं डर रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है वो हमारे सामने दिखावा कर रहा है। क्या मैं पहले जाकर उसे सबक सिखा सकता हूँ? मैं भी देखना चाहता हूँ गिमरेओंग स्कूल के बंदे आखिर कितने ताकतवर हैं। डेगुन अपने स्टाइल में अपने कॉलर को थोड़ा ढीला करता है। वो तैयार होता है इस चीज को फेस करने के लिए। तो दोस्तों, इसके आगे क्या होगा हम इसके आगे देखेंगे।